अब आते हैं दूसरी टिप्पणी पर, दूसरे प्रश्न पर। आपको ध्यान होगा मैंने एक वीडियो आपके साथ साझा किया था, लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग बताती मां काली। इस पर मां की एक भक्त ने कुछ पूछा है, कुछ टिप्पणी की है। उन्होंने 2-3 बार कमेंट्स लिखे हैं, सभी अच्छे कमेंट्स हैं। पहला है, उन्होंने ये कहा कि वे जब काली मंदिर जाती हैं तो वहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है। क्या समस्या होती है ये उन्होंने नहीं बताया। फिर उन्होंने कहा कि वे किसी नियम में नहीं बंधना चाहती। ये थोड़ा विचित्र बात है, क्योंकि नियम में बंधे बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। आपने हर चीज का एक नियम बना ही रखा है अपने जीवन में, सोने का, उठने का, भोजन करने का, पूजा करने का एक नियम है। नियम के बिना तो कुछ भी संभव ही नहीं है। नियम के बिना तो जीवन चक्र ही संभव नहीं है। प्रकृति का जिस प्रकार अपना नियम होता है, वैसे हर व्यक्ति के जीवन में भी उसका अपना नियम होना चाहिए। चलिए, ये एक अलग विषय है। तो उन्होंने कहा कि वे नियम में नहीं बनना चाहती और अपने समय के अनुसार जब भी उनके पास समय हो, तब वो समय जब भी हो, यानी दोपहर का समय हो, सुबह का समय हो, रात्रि का समय हो, जब भी उनके पास समय हो, तब वे मां की आराधना करना चाहती हैं। और उन्होंने प्रश्न किया है कि चलते फिरते किसी भी समय वे मां का कौन सा नाम लें, कौन से नाम का जाप करें। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार वो भगवान श्री राम का जाप करती हैं, श्री राम जय जय राम, इसी प्रकार मां काली के लिए उन्हें क्या जाप करना चाहिए। देखिए, मां काली के लिए तो कई प्रकार के जाप हैं, अलग अलग कार्यों के हिसाब से अलग अलग मंत्र हैं। मंत्रों की बात जब आएगी तो मैं उन चीजों में जाऊंगा, परंतु यदि आप सामान्य रूप से मां की आराधना करना चाहते हैं, मां का जाप करना चाहते हैं, तो बहुत अधिक सोच विचार में मत पड़िए। मां का नाम ही अपने आप में पर्याप्त होता है। हालांकि मां के लिए नवार्ण मंत्र सर्वोत्तम होता है और मां के आह्वान के लिए भी मैं भी नवार्ण मंत्र का ही सहारा लेता हूं। परंतु यदि आप नियम में नहीं बंधना चाहते, सामान्य रूप से मां को याद करना चाहते हैं, तो जय मां काली ये अपने आप में अद्भुत है। मात्र इन 3 शब्दों में, जय मां काली, इसी में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। मां आदि शक्ति की शक्ति इसमें भी निहित है। तो यदि आप जब भी मां को याद करना चाहें, एक और प्रश्न का उत्तर मैं उनका बता दूं। उन्होंने पूछा कि दोपहर में या रात में कब करें। देखिए, मां का नाम आप कभी भी जाप कर सकते हैं। हां, बस ये ध्यान रखना है कि अशुद्ध वातावरण में नहीं। जैसे आप शौचालय जाते हैं, उस समय आपको नहीं करना चाहिए। जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जो आप अशुद्धि में पड़े हुए हैं, तो वहां जाप करना अनुचित है। हालांकि वहां पर भी मां का नाम लेने में मना ही नहीं है। आप मां को याद कर सकते हैं, मां को स्मरण कर सकते हैं। मां रुष्ट नहीं होगी। मन में भावना होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। आप मां को तो कहीं भी बुला सकते हैं, मां का स्मरण कर सकते हैं। दिन हो, रात हो, किसी भी समय आप मां के नाम का जाप कर सकते हैं। बहुत अधिक क्लिष्ट शब्दों में जाने का, बहुत बड़े मंत्रों में जाने की आवश्यकता अभी नहीं है आपको। आप इतना तो कर सकते हैं, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। मैं यहां से अपने आवास से कहीं जाता हूं, मैं अपने क्लिनिक जाता हूं, कार्यस्थल पर जाता हूं, उस समय भी मैं गाड़ी चला रहा हूं, कार में बैठा हुआ हूं, कार चला रहा हूं, उस समय भी जय मां काली, जय मां काली मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा चलता रहता है। कुछ मंत्र भी हैं, उनका अभी मैं उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि उनके लिए कुछ समय होता है। पूर्वाह्न, अपराह्न, इसके अनुसार भी कुछ मंत्र होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूर्वाह्न का मंत्र हमने अभी कह दिया तो कोई बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ऐसा नहीं है। परंतु मैंने अपने लिए कुछ नियम बना रखे हैं, तो उसके आधार पर मैं अभी उन मंत्रों का उपयोग करके नहीं बताऊंगा। और मैंने क्या नियम बनाए हैं, मैं कौन होता हूं नियम बनाने वाला। नियम तो मां बनाती है, मां आदेश देती है,
मां बताती है किस समय क्या करना है, तो बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अधिक चिंतित ना हो। आप जिस प्रकार आप श्री राम जय जय राम कहती हैं, उसी प्रकार आप जय मां काली जय मां काली जय मां काली जय मां काली का जाप कर सकती हैं। इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। दिन हो रात हो कभी भी आप कर सकती हैं। ठीक है। अब इन्हीं का एक और इन्हीं की टिप्पणी है। उन्होंने प्रश्न किया कि काली चालीसा, मैं पढ़ के बता रहा हूं, उन्होंने प्रश्न किया कि काली चालीसा किसी भी समय पढ़ सकते हैं या नहीं, दोपहर के समय पढ़ सकते हैं या नहीं, दोपहर में या रात में पढ़ सकते हैं या नहीं, ज्योत जलाना उसके लिए आवश्यक है या नहीं, और काली चालीसा पढ़ने से पहले गणपति भगवान का आराधना, गणपति भगवान की आराधना, उनकी पूजा करनी आवश्यक है या नहीं। यदि कोई व्यक्ति बीमारी में हो, बीमार हो, या अत्यधिक बूढ़ा हो, बुजुर्गावस्था हो उनकी, और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति स्नान ना कर सके, तो ऐसी स्थिति में काली चालीसा पढ़ सकते हैं या नहीं। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, बहुत ही उत्तम प्रश्न है। देखिए, काली चालीसा के लिए सर्वोत्तम समय या तो रात्रि में 10 बजे के बाद होता है, या सुबह स्नान करने के बाद जब आप पूजा करने के लिए आते हैं तब होता है। मैं आपको रात्रि में करने के लिए अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, यह आपकी इच्छा पर है, परंतु रात्रि में 10 बजे के बाद सामान्य तौर पर वे लोग मां की आराधना और मां के काली चालीसा या मां के मंत्रों का जाप करते हैं। सामान्य तौर पर, ऐसा नहीं है कि यह उन्हीं लोगों तक सीमित है, मैं भी करता हूं। बहुत बार ऐसे मौके आते हैं, ऐसे अवसर आते हैं कि मुझे भी रात में मां की आराधना करनी पड़ती है। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप काली चालीसा को एक निश्चित समय के दौरान ही करें। आप किसी भी समय कर सकते हैं। मन में स्वच्छता, पवित्रता होनी चाहिए। काली चालीसा से पूर्व अपने शरीर को स्वच्छ रखने की बात को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से आए, बाहर से काम पर से आए और आप काली चालीसा लेकर बैठ गए। ठंड का मौसम है, रात्रि में यदि आपको काली चालीसा का पाठ करना है, आप स्नान नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए ठंड के कारण, ऐसी अवस्था में अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, अपने ऊपर जल का छिड़काव कर सकते हैं, मां के आगे हाथ जोड़कर ये कहते हुए कि हे मां, अभी की परिस्थिति ऐसी है कि मैं स्नान नहीं कर सकती या स्नान नहीं कर सकता, परंतु मुझे तुम्हारे काली चालीसा का पाठ करना है। ऐसे में आप कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिए, ये जो तन की शुद्धता जो है, तन में जो शुद्धता होनी चाहिए, वो अनिवार्य है, जितना संभव हो आप करें, परंतु तन से अधिक अनिवार्य है मन की शुद्धता, मन की पवित्रता। हर व्यक्ति के पास हर व्यवस्था नहीं होती। हर व्यक्ति के पास रात्रि में स्नान करने का या किसी ऐसे समय पर स्वयं को शुद्ध रखने का अवसर नहीं मिल पाता। यदि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, कार्यस्थल पर है, या मान लीजिए कि कोई एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, उसने नियम बना रखा है काली चालीसा के पाठ का, वो कहीं जाने के रास्ते में है और उसे काली चालीसा का पाठ करना है, तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए, अब उदाहरण मैं देता हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन में है, ट्रेन में जा रहा है, उसमें उसको स्नान करने की व्यवस्था नहीं मिलने वाली, बहुत कम इस बात का अवसर है कि उसे स्नान करने का अवसर मिले। ऐसी अवस्था में वो मन की शुद्धता के साथ अपने ऊपर थोड़ा सा जल छींटकर, मां का नाम लेकर, मन को पवित्र करते हुए वो काली चालीसा का पाठ आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु मन शुद्ध होना चाहिए। तन से अधिक आवश्यक है मन की शुद्धता। इस बात को मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी इस बात को समझने में। फिर उन्होंने एक प्रश्न और किया, एक ही कमेंट में उनके कई प्रश्न हैं। अगला प्रश्न इनका है इसी कमेंट में कि क्या ज्योत जलाना आवश्यक है। देखिए, ज्योत जलाना तो आवश्यक होता है, परंतु यह भी परिस्थिति पर निर्भर है।
ज्योत जलाने के कई कारण होते हैं। पहली बात, हम मां के सामने ज्योत से प्रकाश करते हैं। बहुत लोगों के मन में ये बात आती है, परंतु आप स्वयं समझिए कि जो स्वयं प्रकाश पुंज है, ज्वाला का भंडार है, उन्हें हम क्या प्रकाश दिखाएंगे। तो यह एक नियम बनता चला गया। ज्योत जलाने से, ज्योत दिखाने से, हम जब ज्योत दिखाते हैं तो उसकी लौ, उसमें जो लौ जलती है, वो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को एकाग्र करने में हमारी सहायता करती है। इसलिए ज्योत जलाना अच्छा है। परंतु किसी परिस्थिति में यदि आप ज्योत ना जला सकें तो भी ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि आप बिना ज्योत के पूजा ना कर सकें, चालीसा का पाठ ना कर सकें। आप कर सकते हैं। मन की शुद्धता हो, मन में पवित्रता हो और मन में प्रकाश हो। मां का जो प्रकाश पुंज है वो आपके मन में आपको आभास होना चाहिए, और जहां तक संभव है ज्योत के साथ करें तो वो सर्वोत्तम है। फिर इसी टिप्पणी में उनका प्रश्न था कि क्या मां के काली चालीसा के पाठ के पहले गणपति भगवान की पूजा आवश्यक है। देखिए, गणपति भगवान की पूजा तो सर्वप्रथम की जाती है। इसके पीछे जो पौराणिक मान्यता है, जो कथा है, ये आपने भी जानी होगी, आप भी जानते होंगे कि गणपति भगवान ने अपने माता पिता का चक्कर लगाकर पूरे संसार का भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त किया था और इसके कारण उन्हें यह वरदान मिला। मैं ये सुझाव देता हूं कि गणपति भगवान की आराधना अवश्य करें, काली चालीसा से पहले या किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा के पहले। यदि किन्हीं कारणों से आप पूजा ना भी कर सकें, गणपति भगवान की विधिवत पूजा ना भी कर सकें, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। पूजा करने के पहले, मां का पाठ करने से पहले, मां का काली चालीसा पाठ करने से पहले, इतना तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जहां तक मैं समझता हूं। गणपति भगवान का भाव मन में लाइए और कहिए ओम गण गणपतये नमः। यदि ये मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो ओम श्री गणेशाय नमः ये भी नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर सकते हैं जय गणेश भगवान। इससे आसान और क्या हो सकता है। ओम गण गणपतये नमः, ओम गणपति भगवान, ओम श्री गणेशाय नमः, जय श्री गणेश। इनमें से कुछ भी कह के आप मां की पूजा कर सकते हैं, मां की काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। यदि संभव हो तो विधिवत पूजा अवश्य करें।